श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में कंपोजिट फंक्शन के बारे में कुछ जाना था कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और कहाँ कहाँ पर वो परिभाषित होता है। आज हम उसके संबंधित कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इनकी प्रॉपर्टी को भी समझेंगे। जैसे कि आपको प्रश्न संख्या फर्स्ट दिख रही है, ये प्रश्नावली 1.1 1.1 से प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि फंक्शन अपने पास r से r में परिभाषित है, दूसरा फंक्शन है g, वो भी r से r में परिभाषित है, तो फलन f ऑफ gx और g ऑफ fx ज्ञात करना है। यदि अपने पास फंक्शन ये fx का मान और ये gx का मान, इस टाइप से अपने पास ये चार क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई f ऑफ g परिभाषित होगा या नहीं होगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जानकारी से की थी और एक बार पुनः मैं बता देता हूँ कि f ऑफ g तभी परिभाषित होगा जब g का परिसर, हालांकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होता है लेकिन और समझने की कोशिश करना। इसको हम किस टाइप से खोलेंगे, f ऑफ gx, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। अब मुझे बताओ कि x किसके साथ पहले इनपुट हो रहा है, तो g फंक्शन के साथ इनपुट दे रहे हैं। तो g फंक्शन में x को इनपुट दिया जा रहा है, तो g का तो होना चाहिए परिसर, ठीक है। इनपुट देंगे तो जो निकलेगा g का परिसर r, ठीक है, और f का होना चाहिए प्रांत। तो अपन इसको किस टाइप से कहेंगे कि f ऑफ g तभी परिभाषित होगा जब g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय हो। ये अपने पास कंडीशन थी कि कोई भी संयुक्त फलन परिभाषित होने के लिए जो भी पीछे है उसका तो परिसर और आगे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। लेकिन इस वाले प्रश्न में आप देखोगे कि r से r में, ये भी r से r में नो प्रॉब्लम, क्योंकि g का परिसर क्या होगा, ये अपने पास प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है और सह प्रांत में से कुछ अवयव ही परिसर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई परिसर इसका r है और इसके प्रांत r, तो r है वो r का उपसमुच्चय होता ही है। तो r से r में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि अपना फंक्शन इस टाइप से होता r से w में या n से w में, तो अपन को चेक करना पड़ता था कि भाई कभी कभार किसी एक बिंदु पर या विशेष बिंदु पर वो परिभाषित न भी हो, तो फिर वहाँ चेक करेंगे पहले फॉग और को परिभाषित है या नहीं, और यदि परिभाषित है तो उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे लिए इस पहले वाले प्रश्न में f ऑफ g और g ऑफ दोनों परिभाषित हैं। अब कैसे निकालते हैं वो करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न अपने पास लिखा हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है f ऑफ x की वैल्यू अपने पास लिखी हुई है 2x + 3 और g ऑफ x की वैल्यू लिखी हुई है x² + 5, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बाकी वाले सभी प्रश्न आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन निकालते हैं कि f ऑफ g, ठीक है। कभी कभार यहाँ x भी लिखा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, x लिखो न लिखो, x लिखता हूँ इसका मतलब क्या है, जैसे f ऑफ x में x लिखा है इसी टाइप से इसका कोई वेरिएबल x है, अपन इसका विस्तार रूप लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, f ऑफ बड़े ब्रैकेट में g ऑफ x। अब अपन क्या लिखेंगे कि gx की क्या वैल्यू है, तो f फंक्शन बार है, gx की वैल्यू अपने पास है x² + 5। अब मुझे ये बताओ कि f के फंक्शन के अंदर वेरिएबल अब कौन बैठा, पूरा का पूरा x² + 5। अब अपन कहेंगे f किस प्रकार से ऑपरेट होता है, तो f के ऑपरेट होने का जो तरीका है, f के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसका दुगुना +3 से वो ऑपरेट होता है। ये खुद फंक्शन कह रहा है कि अपन के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसका अपन डबल करेंगे और +3 करके हम खुल जाएंगे। तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका डबल करेंगे और प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2x² + 13। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, वापस वो प्रश्न कह रहा है कि आप g ऑफ f भी ज्ञात करो। तो किस टाइप से लिखेंगे इसको, g ऑफ fx, और कोई प्रॉब्लम नहीं। fx क्या है अपने पास, 2x + 3 है, 2x + 3। तो बताइए कि gx किस प्रकार से ऑपरेट होता है। gx कह रहा है कि जो भी अपने पास इनपुट है उसका ही स्कोर करेंगे +5, तो जो भी अंदर लिखा हुआ उसका स्कोर +5 कर दो।
तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। बोलो इसका स्कोर खोलना रहेगा, स्कोर तो खोल ही सकते हैं। ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab बन जाएगा 12x प्लस 5। तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 2 टाइम x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, ये अपना लास्ट एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो होगा पहले का पहला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। थर्ड क्वेश्चन वो मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा है, लेकिन एक काम कैसे करते हैं उनको समझ दें कि fx बराबर वो लिखा हुआ आपके पास x। यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF के फॉर्मेट में आपको टोटल बुक भेज दूंगा। यदि बुक्स आपके पास है तो आप बिल्कुल मेरे साथ साथ बुक भी आगे खुली रखिए ताकि आपको प्रश्न भी दिखे और समझने का भी इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, कोशिश कीजिए आप मेरे से पहले प्रश्न सोल्व कीजिए, हो जाए तो दी बेस्ट है, नहीं हो तो समझ के कर दीजिए। g ऑफ x इज इक्वल टू मापांक x लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें क्या निकालना है f ऑफ g और g ऑफ x। तो पहले f ऑफ g निकाल देते हैं। f ऑफ g कैसे खुलेगा, f ऑफ gx से खुलेगा और f ऑफ gx खुलेगा तो हम कहेंगे gx की वैल्यू रखिए मापांक x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे अपन समझ रहे हैं। अब अपन कहेंगे f के पास जाएंगे, f के पास जाएंगे, fx है, x जो भी इनपुट किया वैसा का वैसा बाहर निकला, जो इनपुट दोगे वो आउटपुट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ इनपुट क्या है, यहाँ मापांक x है तो मापांक x ही बाहर निकलेगा, यानी कि जो इसके अंदर बैठा है वो सेम टू सेम बाहर निकल जाएगा। अब निकालते हैं g ऑफ f, तो ये बन जाएगा g ऑफ fx। तो g ऑफ fx में क्या बनेगा दोस्तों, तो अपन लिखेंगे g ऑफ fx, fx में x लिखेंगे। अब मुझे बताओ gx कैसे ऑपरेट होता है, जो भी इनपुट है वो मापांक के साथ आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है। तो इसका क्या लगा देंगे मापांक, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा मापांक x। हालांकि gx की वैल्यू क्या है मापांक x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है x है, तो f ऑफ मापांक x की वैल्यू क्या होगी मापांक x। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं कर देता हूं आपके लिए, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है, तो देखते हैं इसमें f ऑफ g क्या होगा। तो अपन कहेंगे f ऑफ g, ये क्या लिख लिया, f ऑफ g x के रूप में खुलेगा। तो f ऑफ g x बोलेंगे तो 3x माइनस 4। अब अपन कहेंगे f ऑफ g कैसे खुलता है, f ऑफ x कैसे खुलता है, तो जो भी लिखा हुआ उसका स्कोर प्लस 2x प्लस 3। तो पहले तो इसका स्कोर कर दो, तो यानी कि 3x माइनस 4 का होल स्कोर प्लस क्या मेरे भाई बोलो प्लस 2x, यानी कि जो भी लिखा हुआ उसका दुगना प्लस 3। तो कैलकुलेशन करके सोल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x प्लस 6x माइनस 8 प्लस 3। तो ये टोटली बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 6, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 18x और ये बन जाएगा 8 प्लस 3 11। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले प्रश्न में हमसे क्या जानकारी मांग रहा था कि f ऑफ g और g ऑफ f निकालिए। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था, उसमें भी ये काम किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब पहले वाले प्रश्न में ये आपके लिए मैंने प्रश्न भी जो छोड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 8 और 3x क्यूब प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यदि a, b, c आपके पास एक समुच्चय है a। ठीक है, एक समुच्चय आपको दे रखा है a। मैं यहां लिख लेता हूं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा ये एक समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी खास काम नहीं है इसमें। आपको एक समुच्चय दे रखा है a, b, c। दूसरा समुच्चय आपको दे रखा है u, v, w। क्लियर। पहले वाले जो क्वेश्चन में था उसमें R टू R था, अब की बार एक सेट ले लिया उसने अपनी तरफ से ही। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं a, b, c। अब समझना दो फंक्शन है इसमें,
पहला फंक्शन है एफ, वो ए से बी में परिभाषित हो रहा है, और दूसरा फंक्शन है जी, वो बी से ए में परिभाषित हो रहा है। और फंक्शन क्या है वो भी आपको दे दिया कि फंक्शन आपके पास है ए कोमा बी, दूसरा फंक्शन बी कोमा यू, तीसरा फंक्शन सी कोमा डब्ल्यू, और जी फंक्शन आपको दे दिया यू कोमा बी, दूसरा वी कोमा ए, तीसरा डब्ल्यू कोमा सी। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि एफ ऑफ एफ और जी ऑफ एफ निकालिए, तो अपन कोशिश करते हैं निकालने की। पहले इस प्रश्न को समझ दे कि हकीकत में ये प्रश्न लिखा हुआ क्या है। ये तो जानकारी मिल रही है कि ए अपने पास कोई सेट है, समुच्चय है, उसके अंदर 3 अवयव है, बी में भी 3 अवयव है, फंक्शन ए से बी में परिभाषित है, जी है वो बी से ए में परिभाषित है। लेकिन एफ ऑफ जी ऐसे कैसे लिखे गए? पहले वाले प्रश्न में तो 2x + 3 इस टाइप से था, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट अवेलेबल है। कैसे पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर 3 अवयव है। पहला फंक्शन एफ कह रहा है कि आप यदि ए का ए अवयव, ए के अंदर कौन कौन है, ए बी सी, तो ए यदि इनपुट करते हो, स्मॉल ए पुट करते हो, तो आपको बी का वी प्राप्त हो रहा है, यानी कि ए का परछाई कौन है, प्रतिबिंब कौन है, वी, यानी कि ए पर आपको वी मिल रहा है, बी पुट करो तो यू मिल रहा है, सी पुट करो तो डब्ल्यू मिल रहा है। इसी प्रकार जी में, जी कैसे परिभाषित है, बी से ए में, ये मेरे भाई प्रांत होता है और ये से प्रांत होता है। ठीक है, प्रांत में से इनपुट दोगे तो आपको से प्रांत मिलते जाएंगे, और मिलेंगे उसको अपन परिसर कह देंगे। तो यू पे बी मिल रहा है, यानी कि यू पे इसका बी मिल रहा है, इसका वी पुट कर रहे हो तो इसका ए मिल रहा है, डब्ल्यू पुट कर रहे हो तो सी मिल रहा है। ये इस प्रकार से फंक्शन परिभाषित है, ये प्रश्न की मांग है। अब अपन निकालते हैं एफ ऑफ जी। कैसे निकालते देखना, फंक्शन को मैं इस टाइप से लिखूंगा। ठीक है, काम मेरे करने का वो तरीका रहेगा, एक भी प्रश्न में चेंज नहीं करेंगे। एफ ऑफ जी एक्स कैसे बनेगा देखिए। अब अपने पास 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंटों को इसमें पुट करूंगा और चेक करूंगा क्या मान प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले अपन यू पे जाते हैं। देखो एफ ऑफ जी एक्स, जी का अवयव सबसे पहले पुट किस में करना है, जी में। तो जी कैसे परिभाषित है, बी से ए में। जी कैसे परिभाषित है, बी से ए में। तो बी का पहला अवयव कौन है, यू, तो पहले इसमें यू पुट किया। अब अपन चेक करेंगे जी ऑफ यू की वैल्यू क्या है, तो जी ऑफ यू की वैल्यू क्या है, बी, तो ये बन जाएगा अंदर एफ ऑफ बी। अब कहेंगे एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, तो ये पड़ा बी, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, यू। तो कहने का मतलब आपने यू पुट किया, यू प्राप्त किया। क्लियर। अब वापस में पुनः एफ ऑफ जी वी ले लेंगे, फिर डब्ल्यू ले लेंगे। तो जी ऑफ वी पर क्या मिलेगा, आप खुद चेक करो। जी ऑफ वी पे क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, जी ऑफ वी पर ए मिलेगा आपको, और वापस एफ ऑफ ए पर आपको क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। क्लियर, एफ ऑफ वी पर बी मिल जाएगा। एक बार पुनः वापस क्या लेते हैं, डब्ल्यू, तो एफ ऑफ जी ऑफ डब्ल्यू, और जी ऑफ डब्ल्यू पे आपको क्या मिल रहा है, जी ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू पे सी मिल रहा है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ सी की वैल्यू डब्ल्यू है। तो अपन फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बोलो पुट क्या किया आपने, यू, क्या प्राप्त किया, यू, यू पे यू मिला, वी पे वी मिला, और डब्ल्यू पे डब्ल्यू मिला। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और आंसर इसी फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि अपने पास 3 अवयव है। बाकी n2r या r2r में होता तो इन्फिनिटी अवयव होते, तो वो फंक्शन के रूप में ही आता। क्लियर। तो ये भी अलग टाइप का प्रश्न नहीं कह सकते, इसी टाइप का प्रश्न है। और आपके लिए होमवर्क इसमें क्या रहेगा, जी ऑफ एफ निकालना। यदि आपसे ना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वैसा का वैसा प्रश्न है। क्लियर। अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा कि एक फंक्शन है r टू r में परिभाषित है। ठीक है, r प्लस से r प्लस में परिभाषित है। मुझे बताइए कि r प्लस क्या होता है, तो r प्लस होता है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर। जी पी कैसे परिभाषित है, r प्लस से r प्लस में, तो
एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दे रखा है रूट एक्स। तो भोग और गोप ज्ञात करने और ये भी चेक करना कि ये दोनों तुल्य है या नहीं है, इक्विवेलेंट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो फंक्शन अपने पास था क्वेश्चन नंबर 3 में आर प्लस से आर प्लस में, और जी प्री फंक्शन था आर प्लस से आर प्लस में। जब वो सेम टू सेम में जा रहा तो परिभाषित होने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, दोनों परिभाषित होंगे। ठीक है, फंक्शन अपने पास क्या थे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था और जी ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स। ठीक है, प्रश्न की क्या मांगे कि एफ ऑफ जी निकालो, जी ऑफ एफ निकालो, और फिर वापस क्या है, ये दोनों तुल्य है या नहीं। ठीक है, ये भी चेक कीजिए तुल्य है या नहीं। तो चेक करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एफ ऑफ जी। कैसे खुलेगा, हम कहेंगे एफ ऑफ जी एक्स से खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा इसके अंदर, जी एक्स आएगा। जी एक्स कैसा आएगा, जो है वो वैसा ही आएगा, रूट एक्स। अब एफ ऑफ रूट एक्स, एफ का फंक्शन देखेंगे, जो इनपुट है उसका स्कोर होकर आउटपुट के रूप में बाहर निकल रहा है, तो जो अंदर बैठा है उसका स्कोर कर दीजिए। तो रूट एक्स का स्कोर क्या बन जाएगा, एक्स। देन उसके बाद जी ऑफ एफ निकाल देते हैं। ठीक है, जी ऑफ एफ कैसे ऑपरेट होगा, तो जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बोलो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर। जी का फंक्शन क्या, जो अंदर है उसका स्क्वायर रूट। अब आपकी जानकारी मिल चुकी होगी किस प्रकार काम करना है, स्पीड बढ़ा सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे यानी कि 1/2, तो वापस क्या मिल जाएगा, एक्स। फिर अपन क्या कहेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट भी है, दोनों समकक्ष भी आ रहे हैं। अब मुझे एक बात समझनी है यहाँ पे, हमने अभी तक इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं किया, ये भी मौका मिलेगा तो आगे करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे सभी। लेकिन उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है, क्या प्रॉपर्टी है कि संयुक्त फलन बोले तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। ठीक है, क्रम विनिमय नियम की पालना करना कोई अनिवार्य नहीं है। संयुक्त फलनों में क्रम विनिमयता के नियम की पालना करना कोई अनिवार्य नहीं है। क्या शब्द लिखा हुआ है कि क्रम विनिमयता, नियम की पालना करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है इसका मतलब ऐसे कुछ एक प्रश्नों में बाई चांस बराबर भी हो सकते हैं और कुछ एक प्रश्नों में बराबर नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए अपन कहेंगे उसका कोई अनिवार्य पालना करना नहीं होगा। क्रम विनिमयता नियम की पालना करना कोई अनिवार्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं पहले प्रश्न। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, यदि एक फंक्शन है एफ आर से आर में, जी आर से आर में परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स दे रखा 3x + 4, जी ऑफ एक्स दे रखा 1/3 x - 4, तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एफ और जी ऑफ जी ऑफ 1 पे ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मैं इसका कुछ एक पार्ट सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन एफ है, वो भी आर से आर में परिभाषित है, और दूसरा फंक्शन जी है, वो भी आर से आर में परिभाषित है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों को परिभाषित होने में। एफ एक्स आपके पास दे रखा है 3x + 4 और जी एक्स आपको दे रखा है 1/3 x - 4। क्या इसमें पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया कि एफ ऑफ जी निकालिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जी ऑफ एफ निकालिए, और तीसरा फंक्शन पूछा गया है कि जी ऑफ जी ऑफ 1 ज्ञात कीजिए। क्लियर, मेरे हिसाब से ये आपको ज्ञात करना आता है, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग टाइप से है। तो गोग, इसको पढ़ते हैं गोग, जी ऑफ जी। ठीक है, ऑपरेट करने का वो तरीका। अब यहाँ पर x लिखा हो, यहाँ पर x, यहाँ 1 लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप x मान के सोल्व कीजिए। लास्ट में x की जगह 1 रखकर आप फाइनल आंसर पुटअप कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ g ऑफ g, यहाँ x मान लेता हूँ। किस प्रकार ऑपरेट होगा, तो g ऑफ जी एक्स से, नो प्रॉब्लम। तो ये बन जाएगा g ऑफ जी एक्स क्या है, अपन कहेंगे 1/3 x - 4। ठीक है, तो इसमें
कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसको जी ऑफ एक्स को थोड़ा फूटरा लिख लेता हूँ। फूटरा बोले तो कोष्ठक खोल देता हूँ, x/3 माइनस 4/3। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या कहता है, जी का फंक्शन कहता है कि जो अपने अंदर इनपुट आपने दिया यानी कि x रखा है, x कैसे खुल रहा है, जी फंक्शन खुल रहा है जो भी अंदर है उसका बटा 3 माइनस 4/3। जी फंक्शन कैसे खुलेगा, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका बटा 3। ठीक है, बटा 3 बोले तो अंदर लिखा हुआ ये चीज है और इसका भी बटा 3 यानी कि 1/3। ठीक है, फिर माइनस क्या होगा 4/3। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या मैंने किया है कि जी फंक्शन किस टाइप से खुल रहा है, जो भी लिखा होगा उसका 1/3 माइनस का 4/3। तो जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिख लिया उसका 1/3 कर दिया और माइनस 4/3 कर दिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1/9 x माइनस 4 माइनस 4/3। अब आपको क्या निकालना है, जी ऑफ जी पर 1 निकालना है। तो मेरे दोस्तों 1x की जगह क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए। तो आपको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3/9 माइनस का 4/3। आप कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का 5/3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 1/3, ये माइनस का 4/3, माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5/3। ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और मुझे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है 5। अच्छा प्रश्न है जिसमें 3 फंक्शन है, 1 नहीं 2 नहीं 3 फंक्शन दे दिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे जिसमें चाचरी नियम, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब और ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल समझोगे तो वो बढ़िया स्पष्ट होगा। 3 फंक्शन है अपने पास f, g और h। तीनों फंक्शन कहाँ से कहाँ परिभाषित हैं, R से R में। तो मैंने कह दिया कि यदि R से R में परिभाषित है तो सभी प्रकार के फंक्शन परिभाषित होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि किसी का परिसर किसी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, ये बात हमें दिमाग में बैठती है। ठीक है, तो अपने पास फंक्शन क्या है वो मैं लिख लेता हूं। f(x) फंक्शन है x², g(x) फंक्शन है मेरे पास cos x, और मेरे दोस्तों s(x) फंक्शन है 2x + 3। तो आपको किसकी वैल्यू पूछिए, तो h ऑफ g ऑफ f रूट 2π का मान ज्ञात कीजिए। नो प्रॉब्लम, जैसा लिखा हुआ कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी अपन एक एक चीज को समझेंगे। अपने पास फंक्शन लिखा हुआ है h ऑफ g ऑफ f, ठीक है, और यहाँ लिखा है रूट 2π। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मान लेता हूँ कि ये लिखा हुआ है कोई फंक्शन ऑफ, और ये कोई एक फंक्शन है। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ये लिखते हैं h ऑफ, ठीक है, h ऑफ, और ये टोटल इसके अंदर आएगा। तो अंदर कौन आएगा, g ऑफ f आएगा, और अंदर क्या है रूट 2π के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। कहने का मतलब मैं ये फंक्शन होता है ना f ऑफ g, तो ऐसे ही लिखा हुआ है h ऑफ, ये टोटल है। तो f ऑफ g को कैसे लिखते हैं, f ऑफ gx लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, f लिख लिया तो इस टाइप से h लिख लिया, और जो भी था वो वैसा का वैसा लिख लिया। अपन अंदर वाली वैल्यू का मान निकालते हैं, तो ये बन जाएगा g ऑफ f। ये क्या बनेगा, अब इसको वापस सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा g ऑफ fx। ठीक है, यह मंजिला कोष्टक ले आते हैं। ठीक है, और लास्ट में अपन रूट 2π का मान रख लेंगे h की जगह, तो ये बन जाएगा h g मंजिला कोष्टक f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x² है। ठीक है, तो ये बन जाएगा h g। अब g ऑफ x², ठीक है, एक बार वापस लिख लेते हैं। तो h ऑफ क्या बन जाएगा, gx² यानी कि cos x² बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब s cos x² क्या बनेगा, तो sx कैसे खुलता है, अपन कहें 2x + 3 से खुलता है, 2x + 3 से। तो जो भी लिखा हुआ उसका 2 टाइम + 3, तो जो भी क्या लिखा हुआ है cos x² + 3। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अपन लिख लेंगे x = रूट 2π
पर क्या बन जाएगा, टू टाइम कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रूट 2 पाई, तो एक्स स्क्वायर है प्लस 3, तो ये बन जाएगा 2 कॉस 2 पाई प्लस 3। बोलो कॉस 2 पाई कितना है, कॉस 2 पाई की वैल्यू आप देखोगे तो कॉस 2 पाई हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 3 यानी कि प्लस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अच्छा cos 2 पाई लिखा हुआ, cos 2 पाई हो जाएगा cos 360 और cos 360 हो जाएगा प्लस 1, इसलिए प्लस 2 और ये आंसर अपना कितना आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, मैंने ये पाई मान लिया। 2 पाई यानी कि 360 हो जाएगा और cos 360 वैसे चौथे क्वाड्रेंट में देखते हैं तो पॉजिटिव होता है cos और sec, तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 यानी कि प्लस का 5। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने लिखा हुआ है, देख लो क्वेश्चन। यदि फंक्शन f तथा g निम्न प्रकार परिभाषित हैं, f की वैल्यू क्या होगी यदि आपके पास r और g इस टाइप से लिखे हुए हैं, तो सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हैं, कर ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो r से r में, g भी r से r में, और हमें g ऑफ f ही निकालना है, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, g ऑफ f(x). अब मुझे बताओ f(x) की वैल्यू क्या है। तो f(x) अपने पास इसमें दे रखा है 2x प्लस x की घात माइनस 2। ठीक है, अब g का फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है, x की घात 4 प्लस 2x प्लस 4, तो x की घात 4 यानी कि 2x प्लस ये 1/x² ही तो लिखा हुआ है, की घात 4 प्लस 2 टाइम 2x प्लस 1/x² प्लस 4, इस टाइप से ये ऑपरेट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये 4 घात कैसे सोल्व करेंगे, ये भी अपने सामने बड़ा बहुत मुद्दा बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर ही देते हैं। पहले तो मैं इसको अंदर वाले को सोल्व करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x² एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x³ प्लस 1 की घात 4 प्लस 2 टाइम वापस ये बन जाएगा 2x³ प्लस 1/x² प्लस 4। ठीक है, अब घात 4 का मतलब हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर करना। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर कर दूं, तो 2x³ प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2x³ प्लस 1/x² प्लस 4। देन उसके बाद देखो इसका स्कोर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4x की घात 6 प्लस 1 प्लस 2ab बोले तो 4x³ डिवाइड बाय x स्कोर का x की घात 4, इसका वापस होल स्कोर प्लस 2 टाइम 2x³ प्लस 1/x² प्लस 4। अब एक बार वापस इसका स्कोर खोलोगे तो ये बन जाएगा 4 का तो हो जाएगा 16 x की घात 6, क्लियर, 6 का तो हो जाएगा 12 वापस 4x की घात 12 a स्कोर प्लस b स्कोर प्लस c स्कोर प्लस 2ab 2bc और 2ac, इस टाइप से खुल जाएगा ये पूरा क्वेश्चन। 1 का स्कोर 1 और ये बन जाएगा 16x की घात 6 प्लस 2ab इन दोनों का, तो ये बन जाएगा 8x6। ठीक है, फिर वापस 2bc, तो ये बन जाएगा 8x³ फिर वापस इन दोनों का, तो 16 प्लस 32 x की घात 9 डिवाइड बाय x की घात 4 प्लस में 2x³ प्लस 1/x² प्लस 4, ये इस टाइप से बन जाएगा। और इसके आगे भी देख लेते हैं पूरा सोल्व करके फाइनल आंसर क्या मिलता हमें। तो ये बन रहा है अपने पास 16x की घात 12। अब देखो
ये 6 घात का, ये भी 6 घात का, ये 9 घात का, तो 9 घात का पहले लिख लेते हैं। 32x की घात 9 प्लस 16 और 8, ये वापस कितना हो जाएगा 24, x का 6 प्लस 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड में x की घात 4, ये बन जाएगा टोटली अपने पास 4x क्यूब प्लस 2 बटे में x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ इसका एलसीएम। एलसीएम आ गया x की घात 4, तो ये तो सेम टू सेम 16x की घात 12 प्लस 32x की घात 9 प्लस 24x की घात 6 प्लस 8x क्यूब प्लस 1, और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर होगा तो वापस 5 घात, ठीक है, यहाँ से 2 घात और 2 और 3 5 हो जाएंगे, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 4x की घात 4। अब वापस इसको लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 16x की घात 12 प्लस 32x की घात 9 प्लस 24x की घात 6 प्लस 4x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x की घात 4, ठीक है। अब इसका कोई आगे सॉल्यूशन निरर्थक है, ऐसे ही प्रश्न था। हालांकि अपनी जो पाठ्य पुस्तक में उसमें आप यदि आंसर देखोगे तो ये क्वेश्चन था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो उसने तो केवल ये वैल्यू रखी है और सीधा आंसर लिखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सोचा कि आगे और सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन सिंप्लीफाई अब नहीं होगा, ये अपना फाइनल आंसर मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, देखो पाठ्य पुस्तक में और क्या क्या लिखा हुआ है आप देखोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर दिया, 7 आपके लिए रख रहे हैं होमवर्क में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पहले भी कर चुके थे। ए के अवयव कितने अपने पास 1 2 3 4, और एफ ऑफ एक्स दे रखा है, फंक्शन आर से आर में परिभाषित है, ये भी आर से आर में परिभाषित है। तो जी एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ जी निकालना है। कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा। लेकिन आज अपन 2 प्रश्न ऐसे करते हैं जो वास्तव में आपको लगेगा कि ये तो हमें करना ही चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी कभार मिलते हैं, तो वो क्वेश्चंस क्या है वो देखो। पहला प्रश्न है, उसमें एफ एक्स दे रखा आपको x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, और हमें ये निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि 3 बार f का फलन ले रहे हैं, ठीक है। ये भी संयुक्त फलन का प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी है कि एफ एक्स बराबर a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1/n, तो आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन तो ट्रिपली में आया हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं दोनों प्रश्न आपको सोल्व करवाता हूँ। कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले आप वीडियो को पॉज करके करो, और उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन देखना, मज़ा आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ पूरा का पूरा प्रश्न। एक प्रश्न अपने पास है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है। कहाँ प्रश्न ये मिलेगा, तो हम कहेंगे विविध में ये प्रश्न मिलेगा। कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखते हैं, डरने वाली बात है नहीं। लिखा हुआ एफ ऑफ एफ, और एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर मंझले कोष्टक में एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, नो प्रॉब्लम। इस एफ एक्स की जगह मैंने ये सेम टू सेम पुट कर दिया। अब आगे देखेंगे एफ ऑफ। अब मुझे बताओ ये एफ का फलन है, एफ का फलन इस टाइप से ऑपरेट होता है, तो किस टाइप से ऑपरेट होता है, यानी कि एक्स, यानी कि ये सेम टू सेम यहाँ लिख लो -3, फिर सेम टू सेम यहाँ लिख लो -1, तो जो भी लिखा हुआ है इसके बगल में वो एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस क्या है 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 -1,
आपको बात समझ में आई होगी। क्या मैंने किया है कि एफ एक्स जो भी लिखा होता है एक बार एक्स में से 3 घटाओ, एक बार एक्स में से 1 घटाओ। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ उसमें से 3 घटा, एक बार 1 घटाया, तो फंक्शन एफ अंदर सोल्व कर देते हैं। ये बन जाएगा x माइनस 3 माइनस का 3x प्लस का 3 डिवाइड में x माइनस 1, और वापस ये बन जाएगा, क्या बनेगा देखो, x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया और अपने पास बन गया एफ ऑफ x माइनस, देखो ये टोटल जोड़ देते हैं तो माइनस का 2x और 3 कैंसिल हो गए, डिवाइड में x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 2 रह गया। तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या वापस x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी देखा प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न में वहाँ लिखा हुआ था अपॉन में +1, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं मान के सोल्व करता हूँ, आगे वापस दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना क्या जाता है एफ ऑफ एफ, और एफ एक्स की जगह क्या लिख लो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो वापस करते हैं एफ ऑफ एफ, एफ की जगह बोलो कैसे ऑपरेट होगा, एक बार -3 एक बार +1, तो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 -3 कर दो, और एक बार x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 +1 कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा f, तो इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 3 माइनस का 3x माइनस का 3, ठीक है, बटे में x प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वापस यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब बन जाएगा ऊपर तो माइनस का 2x और माइनस माइनस 3 6 बन जाएंगे, बटे में 2x माइनस 2 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बटे में 2x माइनस 2 बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से 2 कॉमन ले लो, कैंसिल कर सकता हूँ। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो माइनस का x माइनस 3 डिवाइड में नीचे से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वापस वही प्रश्न एफ ऑफ एक्स का बनाए, तो एफ ऑफ एक्स कैसे ऑपरेट होता है, x माइनस 3 करो, जो भी लिखा वो -3 बटे में +1, तो इसको आगे और सोल्व करते हैं। अब ये सोल्व कैसे होगा, तो ये हो जाएगा जो भी लिखा हुआ है यानी कि x माइनस 3 डिवाइड में x माइनस 1, ऊपर तो -3 करना है और बटे में +1 करना है, जो भी लिखा हुआ हो बटे में क्या करोगे +1, ठीक है। क्या बन जाएगा आगे, देखो आगे ये बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा माइनस का x माइनस का 3, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x प्लस का 3 डिवाइड में x माइनस 1 होगा, इधर भी x माइनस 1 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं सीधा ये लिख लेता हूँ, यहाँ बन जाएगा माइनस का x माइनस का 3 प्लस का x माइनस का 1, बरोबर। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये कितना बन जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ लिख ले, यहाँ लिख लो माइनस का 4x, और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बना माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -3 और -4 -1 -4 हो जाएंगे, -4 से -4 क्या आंसर आ गया x, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब समय ज़्यादा हो चुका है, होमवर्क में दे देता हूँ, क्वेश्चंस क्या है वो लिख लो। क्वेश्चन अपने पास ये है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। प्रश्न सॉल्व हो जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आंसर बताना कि ये लो हमने सॉल्व कर दिया, ये आपके लिए चैलेंज भी रहेगा और बढ़िया वाला होमवर्क रहेगा। तो अब इस वीडियो के बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने संयुक्त फलनों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है कि कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, जिसमें एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ किस प्रकार निकालते हैं, सबके बारे में एक एक जानकारी लिखी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिलोम फलनों के बारे में जानकारी लेंगे और देखते हैं फिर आगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।